हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी का संस्कृत IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सीनियर सिटीजन कमीशन। अब ये भारत में पहली बार किसी राज्य ने ये बनाया है और वो राज्य है केरल। अब केरल में ये क्यों बनाया गया, केरल ने ही ये पहल क्यों उठाई, या इस पूरे जो कमीशन है उसकी जो जानकारी है उसके बारे में हम बढ़िया से समझते हैं कि ये क्यों स्टार्ट किया गया है और इसके क्या एम रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो ये शब्द है सीनियर सिटीज़न वो बहुत ही खतरनाक शब्द है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि हम जैसी एज के जो लोग हैं उनको भी जब ये शब्द अपने जहन में आता है कि एक भविष्य में सीनियर सिटीजन की लिस्ट में उनका नाम शुमार किया जाएगा तो बड़ा डर लगता है कि क्या ये समाज सीनियर सिटीज़न को उस वैल्यू के साथ एडॉप्ट कर पाएगा जो हम अपने लिए चाहते हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा अलग कंडीशन का समाज बनता जा रहा है, जहाँ पर वृद्ध लोगों की जो वैल्यू है अब ख़त्म होती जा रही है। उसी को बढ़िया रखने के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने ये कमीशन बनाया है। तो इस पूरे कमीशन का जो गठन किया गया है विजयन जी की सरकार ने, केरल गवर्नमेंट ने किया है और ये बहुत बढ़िया स्टेप है कि केरल ने ये स्टेप उठाया और हो सकता है इस स्टेप को देखकर भारत के और राज्य भी इसी तरीके के कमीशन का निर्माण अपने राज्यों में करें। अब सबसे पहले इस पूरे जो आयोग है उसके बारे में अगर हम बात करें कि उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी गई हैं तो उसको समझ लेते हैं। तो केरल वो स्टेट है जिसने ये कमीशन बनाया है और ये पहला राज्य है भारत का। तो ये भी याद रखिएगा, जब ये पहला राज्य बनता है या कोई भी पहली चीज़ होती है तो वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब जिस अधिनियम के तहत ये बनाया गया है तो वो है आपका वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025। इस अधिनियम के तहत ही इस कमीशन का निर्माण किया गया है। अब ये एक वैधानिक निकाय है। क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरीके का निकाय है। ये एक वैधानिक निकाय है। दूसरा, इसका जो उद्देश्य है वो बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और उनके कल्याण की रक्षा करना है। ये पहल केरल सरकार की वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है उसको दर्शाती है। ये बात हुई इस पूरे जो कमीशन है उसके बारे में। अब यहाँ से और इस आयोग के उद्देश्यों की बात करें तो वो भी अगर क्लियर मोटा मोटा समझें तो वो क्या है, वो है आपके जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके अधिकारों और उनके कल्याणों की रक्षा करना। दूसरा, उनके पुनर्वास का मतलब जो लोग अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को, जो बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर कर देते हैं तो उनको एक बढ़िया सा घर देना, रहने की फैसिलिटीज़ देना पुनर्वास कहा जाता है। दूसरा, संरक्षण की, उनकी ज़िंदगी बहुत ठोकरों से ना गुजरे तो उनको संरक्षण देना। और समाज में सक्रिय भागीदारी का मतलब कुछ ऐसे उद्योगों का निर्माण करना जिसमें उन लोगों की सक्रिय भागीदारी भी दिखाई दे। क्लियर है? समावेशिता और सम्मान को बढ़ावा देना। सम्मान, ये शब्द मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों के सामने रखा कि वो चीज़ वैल्यू खो देते हैं सीनियर सिटीज़न आज के समाज में। तो यही चीज़ें हम सभी को डराती हैं कि जब हम बुजुर्ग होंगे, जब हम वृद्ध होंगे तो फिर हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है केरल गवर्नमेंट का। क्लियर है ये बात? तो एक बढ़िया ज़िंदगी देने के लिए केरल सरकार ने बुजुर्गों के लिए बहुत ही शानदार स्टेप उठाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्टेप को देखकर सभी राज्यों की सरकारें भी इसी तरीके का आयोग बनाएंगी और इसकी जो संरचना रहेगी, जैसे ही इसको अपडेट कर दिया जाएगा तो वो भी आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी। बढ़िया से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।